हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी सीटेट की सिलेबस बारे में। सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे है, क्या क्या पढ़ के जाएंगे हम सीटेट का एग्ज़ाम देने, तो हमें अधिक से अधिक अच्छे नंबर से पास होंगे हम लोग। तो आज मैं सीटेट की सिलेबस के बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगी कि क्या कहाँ से पढ़िए, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, ये सब चर्चाएं मैं आज की वीडियो में करूँगी। तो इसके पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डाली हुई हूँ ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल पे। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर, वो आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है और वो पढ़ के जाइएगा तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं बार बार बोलती आ रही हूँ ये बात, और मैं ही नहीं, जितने भी सर लोग मिलेंगे सीटेट के लिए वो सारे लोग ये बात आपको बताएंगे कि सीटेट में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर ही बार बार पूछे जाते हैं सीटेट में, और सीटेट का एक सिलेबस निर्धारित है, इसलिए आदमी अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाता है और आप लोग भी पास हो जाएंगे। बस थोड़ी सी ध्यान देना है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आज मैं वही चर्चा करने वाली हूँ आप लोगों से। तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सीटेट के लिए आपको पढ़ना होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और भाषा 1, भाषा 2, विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन। वो आपके वाइज है कि आप क्या किए हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। आप उसी अनुसार से पढ़ के जाइए। सीटेट के एग्जाम में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको हम लोग CDP बोलते हैं, CDP आता है 30 नंबर का, ठीक है। ये टोटल CDP ही आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये हमें पढ़ के जाना है। इसमें सारे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पढ़ने हैं आपको, जीन पियाजे, वाइगोस्की वगैरह सबका सिद्धांत पढ़ के आपको जाना है। ये 30 नंबर का क्लियर यही पूछता है CDP। इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, किसी भी सब्जेक्ट से नहीं पूछेगा। 30 नंबर का CDP पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 से आपका मतलब, हमारा मतलब है या आपका मतलब है, भाषा 1 के मतलब है कि हिंदी। भाषा 1 में आप हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं या संस्कृत लेते हैं, आप क्या लेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। तो अगर आप इंग्लिश से ले रहे हैं तो भाषा 1 में इंग्लिश आ जाएगा, अगर आप हिंदी से ले रहे हैं तो भाषा 1 में हिंदी आ जाएगा, और भाषा 2 में इंग्लिश ले सकते हैं, या भाषा 2 में संस्कृत भी ले सकते हैं। फर्स्ट में भी चाहें तो आप संस्कृत ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हैं। आप सब भाषा 1 में संस्कृत लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, 30 नंबर का होता है, या इंग्लिश लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, या हिंदी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सब ये सारे सब्जेक्ट कितने के होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। भाषा 1 में एक ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपकी चॉइस है, जिसमें आपका रुचि अधिक है या जो आप अधिक अच्छे से जानते हो, जिसकी जानकारी आपको अधिक हो, वो आप सब्जेक्ट भाषा 1 में ले सकते हैं। भाषा 2 में, यानी 2 भाषा का हमें सब्जेक्ट चुनना होता है जो 30-30 नंबर का होता है, ठीक है। तो 30-30 नंबर का होता है। और भाषा में होता है 15 नंबर का होता है पेडागोजी। हिंदी, अगर अब मान लीजिए आप हिंदी ले रहे हैं, तो 15 नंबर का उसमें आपको आ जाएगा हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र। हिंदी पेडागोजी आपको आ जाएगा 15 नंबर का, ठीक है। और गद्यांश और पद्यांश आ जाएगा 15 नंबर का। 30 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, गद्यांश काव्यांश पूछा जाएगा 15 नंबर का, और 15 नंबर का पूछा जाएगा हिंदी पेडागोजी। पूरा 30 नंबर का एक भाषा होगा। और अगर आप सेकेंड भाषा में लेते हैं इंग्लिश, तो उसमें भी ऐसे ही है, 15 नंबर का आपसे गद्यांश काव्यांश पूछा जाएगा और 15 नंबर का इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाएगा। गद्यांश काव्यांश में ही 5 नंबर का या 6 नंबर का, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, आप जो भी भाषा चूज करेंगे, तो 5-6 नंबर का या 2-3 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है, चाहे हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण, मतलब जो भी हो, या इंग्लिश ग्रामर हो। 3 से 4 नंबर का पढ़ना होता है आपको। 3 से, मतलब पढ़ना तो सब होता है लेकिन पूछता 3 से 4 नंबर का ही है। भाषा में व्याकरण पूछता है, बस व्याकरण अधिक नहीं पूछता है, बस केवल आपको पेडागोजी पढ़ लेना है। 15 नंबर का पेडागोजी पूछेगा और 15 नंबर का गद्यांश और काव्यांश पूछेगा आपसे। और इंग्लिश में भी सेम यही है, दोनों भाषा में यही आपको पढ़ना है, गद्यांश काव्यांश। और हाँ, 3-4 नंबर का ग्रामर पूछ लेता है व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर पूछ लेगा आपसे या हिंदी ग्रामर पूछ लेगा, तो आप उसके लिए नहीं भी पढ़ेंगे और सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आपका
काम चल जाएगा। आगे की वीडियो में हम बताएंगे आपसे कि आपको ये भी बताएंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। हिंदी में भी सब चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, पेडागोजी में भी सब चीज़ नहीं पढ़ना है। आपको एक निश्चित टॉपिक पढ़ना है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वही हम आपके लिए लेके आए हैं, वही मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, वही आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो इससे आपके लिए आसान होगा। मान लीजिए अगर ऐसे पढ़िएगा तो आपको ही नहीं पता होगा कि कहाँ से पढ़ना है, सब पढ़ लीजिएगा, सब पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए बोझ अधिक होगा आप पे। इसलिए मैं एक टॉपिक पॉइंट बता दूंगी कि ये पॉइंट पढ़ लीजिए, और तो वहीं से हमेशा आता है सीटेट में, और 100% आएगा ही, उसके लिए कुछ नहीं कहना है। मैं जो बताऊंगी कि ये टॉपिक पढ़िए, वहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक आध छूट जाए, एक दो क्वेश्चन छूट ही जाए तो छूट जाए, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैसे मैं बता रही हूँ, आप लोग इस तरह से तैयारी करके जाइए, जरूर आपका 130 प्लस आएगा सीटेट में, ठीक है। तो भाषा पे बात हो रही थी, तो भाषा में जान गए आप लोग 15 नंबर का होगा गद्यांश काव्यांश और 15 नंबर का हिंदी पेडागोजी, ठीक है। और दोनों भाषा में वही पढ़ना है आप लोगों को। जैसे यहाँ 30 नंबर दिया हुआ है ना, तो 15 नंबर का इसी में पेडागोजी हो जाएगा और 15 नंबर का क्या हो जाएगा, गद्यांश काव्यांश। ये भी 30 नंबर दिया हुआ है, इसमें भी 15 नंबर का हिंदी, इंग्लिश पेडागोजी, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करें, और 15 नंबर का गद्यांश काव्यांश। और इसी में 2-3 नंबर का पेडागोजी में से कम करके नहीं, ये गद्यांश काव्यांश है, इसी में से 2-3 नंबर का व्याकरण पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और अब है विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन। यहाँ पे जो दिया हुआ है विज्ञान, गणित या सामाजिक अध्ययन, इसमें से आप जो ले रहे हैं, जैसे आप 6 to 8 के लिए सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तब आपका सामाजिक अध्ययन होगा, ठीक है, सामाजिक अध्ययन होगा। 60 नंबर का पूछता है, ठीक है, 60 नंबर का ये पूछता है सामाजिक अध्ययन, गणित या विज्ञान। अगर आप साइंस लिए हैं तो आपसे आप विज्ञान और गणित आपके एग्जाम में पूछेगा, मतलब साइंस और मैथ आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर आप साइंस से हैं तो आपको गणित पूछेगा, अगर आप सोशल साइंस से हैं तो आपसे गणित नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप साइंस से हैं तो आपसे गणित और विज्ञान दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। 6 to 8 के लिए दे रहे हैं तो ये सब्जेक्ट का चूज करना है, अगर नहीं दे रहे हैं तो ये पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए दे रहे हैं तो आपको कोई भी सोशल साइंस या विज्ञान, गणित, ये सब कुछ नहीं गणित पूछेगा, प्राइमरी में गणित पूछेगा, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान और विज्ञान ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। प्राइमरी से है तो 1 to 5 के लिए नहीं पूछेगा। 6 to 8 का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें ये साइंस मैथ पूछेगा, साइंस पूछेगा तो उसके मैथ पूछेगा, सोशल साइंस अगर रहेगा तो उसमें मैथ आपसे नहीं पूछेगा। ये 60 नंबर का होता है, आपके एग्जाम में 60 नंबर का पूछेगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आपका 1 to 5 के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 30 नंबर का गणित हो जाएगा, 30 नंबर का हो जाएगा मैथ, ठीक है, और 30 नंबर का हो जाएगा EVS 1 to 5 में, ठीक है। 1 to 5 में आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन की जगह पे केवल मैथ पूछेगा 30 नंबर का, और 30 नंबर का EVS पूछेगा। इसमें भी मैथ में 15 नंबर का पूछेगा पेडागोजी, मैथ पेडागोजी 15 नंबर का पूछेगा, मैथ पेडागोजी, और 15 नंबर में प्रॉपर मैथ पूछेगा। मैथ से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, वो भी कोई फास्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, वो आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। 1 to 5 के लेवल तक ही क्वेश्चन आता है, तो वो लोग आप हल कर लेंगे। तो मैथ में भी देखिए, अगर प्राइमरी के लिए दे रहे हैं, 1 to 5 के लिए दे रहे हैं, तो 30 नंबर का मैथ पूछता है, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का मैथ पूछता है, ठीक है। और EVS प्राइमरी का दे रहे हैं 1 to 5 के लिए, आप लोग जानते हैं 5 क्लास तक EVS होता है, उसमें समग्र विषय इकट्ठा दिया होता है, साइंस, सोशल साइंस सब उसी में दिया होता है, तो इसलिए केवल EVS का ही एग्जाम देना होता है। तो ये भी 30 नंबर का पूछता है EVS प्राइमरी के लिए, जिसमें 15 नंबर का EVS पेडागोजी पूछेगा और 15 नंबर का EVS पूछेगा। तो इसके लिए भी आप NCERT की बुक पढ़ लेंगे 3 से लेकर 5 तक, तो आपका ये EVS क्लियर हो जाएगा। ऐसे इसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अभी मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को EVS में पढ़ना है, जिससे आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो प्राइमरी के लिए हैं तो 30 नंबर का EVS और 30 नंबर का मैथ। अगर 6 to 8 के लिए दे रहे हैं तो अगर आपका सोशल साइंस विषय है तो उसमें आपको 60 नंबर का सोशल साइंस पूछेगा, और कहीं से नहीं पूछेगा। 60 नंबर का
सामाजिक विज्ञान आप लोगों से पूछेगा। और अगर आप साइंस से हैं, 6 to 8 दे रहे हैं, साइंस से हैं, तो आपसे मैथ और साइंस दोनों पूछेगा। ठीक है, मैथ और साइंस दोनों पूछेगा, समझ गए। तो हम चलते हैं, एक बार बात कर लेते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए हिंदी सिलेबस क्या क्या, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। आज मैं हिंदी के लिए लेके आई हूँ, आगे मैं ईवीएस के लिए भी एक टॉपिक ला दूंगी कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोग ईवीएस में पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, सीडीपी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे मैं और भी वीडियो लाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल अभी सिलेबस पे बात कर ली कि कौन कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के आप लोग जाएंगे तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छे से और ज़्यादा नंबर से क्लियर होगा। तो हम बात कर लेते हैं हिंदी के सिलेबस पे कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, विषय, टॉपिक और अधिकतर पूछे जाने वाले टॉपिक मैं ये लेके आई हूँ कि कौन कौन सा विषय में कौन कौन सा पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है हमारा भाषा की समझ। भाषा की समझ, ठीक है, भाषा की समझ है। भाषा की समझ में हमें क्या क्या पढ़ने टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण में भी हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, ये 2 से 3 नंबर का पूछता है, अधिक नंबर का व्याकरण नहीं आता है सीटेट में, 2 से 3 नंबर का आता है। हाँ, 15 नंबर का पेडागोजी आता है, हिंदी पेडागोजी, और 15 नंबर का गद्यांश और काव्यांश आता है, उसी में 2-3 नंबर का व्याकरण पूछ लेता है। तो इसमें हमें पढ़ के जाना होता है संधि, समास, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, ये सब पढ़ के जाना होगा 2 से 3 ही नंबर के लिए। लेकिन आप लोग इसे छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन और सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर किए होंगे तो, क्योंकि ये 3 नंबर का ही पूछता है। जो आप मान लीजिए कि कोई जो 15 नंबर का पूछने वाला है वो हम अधिक अच्छे से पढ़ेंगे ना, 2-3 नंबर का, ऐसे 1 नंबर से भी एग्जाम रुक जाता है, वो बात अलग है। लेकिन आप लोग अगर इसके छोड़ के और सारे सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दे दे तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा आराम से। लेकिन छोड़ना नहीं है, मैं खुद ही इसको पढ़ाऊँगी, संधि, समास, अलंकार, प्रत्यय, ये मेरे ऊपर है, मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आपको भाषा की समझ में व्याकरण पढ़ना है और गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है आपको, गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है आपको, गद्यांश काव्यांश। ठीक है, तो गद्यांश के लिए आपको कक्षा 10 के एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, 10वीं की एनसीईआरटी, और पद्यांश के लिए भी आपको, काव्यांश के लिए भी आपको क्या पढ़नी है, 10वीं की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। दोनों के लिए कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताबें केवल पढ़नी, केवल 10 की ही पढ़ने और किसी के नहीं पढ़ने, गद्यांश पद्यांश आपका हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा विषय है भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र। हाँ, भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी पेडागोजी में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है भाषा अधिगम और अर्जन, भाषा का अधिगम क्या होता है, भाषा का अर्जन क्या होता है, जो हम घर से अपना जो भाषा हम घर से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं, वो भाषा अर्जन होता है, और जो भाषा हम स्कूल जाके सीखते हैं वो क्या होता है, वो भाषा अधिगम होता है। जैसे हिंदी है, हम लोग घर पे बोलते हैं, जैसे बिहार में लोग अधिक भोजपुरी बोलते हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये भाषा अर्जन हो गया। ठीक है, लेकिन इंग्लिश अगर हो गया तो ये क्या हो गया, ये भाषा अधिगम हो गया, क्योंकि ये भाषा हम स्कूल जाके सीखते हैं। ठीक है, इस सब पे चर्चा होगी, फिलहाल हम इस पे केवल टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अंदर तक जब हम भाषा और अधिगम और अर्जन का टॉपिक लेके आएंगे तो उस पर ये सब क्लियर चर्चा होगा। अभी केवल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। तो हमें भाषा का अधिगम और अर्जन पढ़ना है। इसमें पढ़ना है भाषा विकास की अवस्था, जैसे बालावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये सब होता है, ये सब पढ़ना है। इस सब के लिए एक प्रॉपर टॉपिक है, वो सब आप लोग पढ़िएगा, और परिभाषा और इसके प्रकार भी पढ़ने हैं हमें। ठीक है, उसके बाद भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, विधियाँ, ये सब भी हमें पढ़ने हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में हमें पढ़ना है भाषा का अर्थ, भाषा का उद्देश्य, भाषा का सिद्धांत और भाषा की विधियाँ, ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हमें भाषा कौशल, इसमें पढ़ना है श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल, कौशल की विधि। श्रवण कौशल है जैसे जो हम लोग सुन के सीखते हैं जो भाषा, लेखन कौशल है जो लिख के सुनते हैं, जो पढ़ के सीखते हैं, यही सब है। डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस पर अलग टॉपिक में, जब अलग टॉपिक होगी तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे इस पर। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा व्याकरण की भूमिका। व्याकरण की भूमिका क्या है ये पढ़ना है। इसमें व्याकरण शिक्षण की विधियाँ पढ़ना है, कौन कौन सी विधियाँ होती है, निगनात्मक विधि होती है, बहुत सारी विधियाँ होती है, आगमनात्मक विधि होती है, यही सब पढ़ना होगा।
और भाषाई विविधता हमें पढ़ना है, भाषाई विविधता, बहुभाषिक तथा शिक्षण चुनौतियाँ। इसका मतलब होता है कि अगर एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं जो अलग अलग भाषा को जानते हैं, तो बहुभाषिक, उसी को बोलते हैं बहुभाषिक कक्षा। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे और उसकी भाषाई विविधता की चुनौतियाँ क्या है? चुनौती तो आएगी ही, जब एक कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे रहेंगे तो टीचर के पास चुनौती तो आएगी। तो इसी सब के बारे में पढ़ना है कि हमें कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। तो बहुभाषिक तथा शिक्षण चुनौतियाँ पढ़ना है। उसके बाद सहायक सामग्री, हम अपने शिक्षण में सहायक सामग्री क्या क्या रखें? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक सामग्री व अन्य, मतलब क्या क्या हमारी सहायक सामग्री हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपचारात्मक शिक्षण, ये हमें पढ़ना है। उपचारात्मक शिक्षण में होता है उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण होता है, निदानात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षक का मतलब होता है कि हम बच्चे की समस्या को क्या करेंगे? जानेंगे। और निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि उसका हल करेंगे, जो भी उनकी परेशानी होगा उसको दूर करेंगे। यानी पहले बच्चे की परेशानी क्या है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं सीख रहा है, स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे और उसके बाद उसका क्या करेंगे? निदान करेंगे। ठीक है, पहले जानेंगे तभी ना निदान करेंगे। तो बच्चे की समस्या क्या है, वो पढ़ क्यों नहीं रहा है, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, क्या बातें हैं, ये सब पहले जानेंगे तब उसका क्या करेंगे? निदान करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है मूल्यांकन। तो इसमें पढ़ना है मूल्यांकन की विधियाँ व प्रकार व निरीक्षण, यानी मूल्यांकन की विधियाँ, मूल्यांकन का प्रकार कौन कौन सा है, मूल्यांकन का निरीक्षण कैसे कैसे किया जाता है, ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं, ये हिंदी का सिलेबस था, ये सब टॉपिक आप लोग पढ़ के जाते हैं, ये जो हमने बताया है, ये 15 नंबर का पूछता है। ये हमने 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का गद्यांश पद्यांश और व्याकरण 2-3 नंबर का। पूरा हिंदी का सिलेबस होता है 30 नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का व्याकरण, गद्यांश पद्यांश, यही सब पूछता है। तो जिसकी टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया, यही टॉपिक पढ़ के आप लोग जाएंगे तो 30 में 30 आएगा आपका। हिंदी में 30 में 30 आएगा। सीटेट में कोई नहीं रोक सकता है 30 में 30 लाने से। कोई बहुत बड़ी एग्जाम नहीं होता है सीटेट का एग्जाम, आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हो, वो भी अच्छे नंबर से। ये हमने जो टॉपिक आपको बताया है ये पढ़ के जाइए। ये मैंने बताया कौन कितने नंबर का आएगा, उसके बाद हिंदी की सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाइएगा। अधिक नहीं पढ़ना है, यही टॉपिक जो मैं बताई हूँ यही पढ़ लीजिए, आपका अच्छे से एग्जाम क्लियर होगा। और भी EVS का, CDP का, उसमें कौन कौन सा पॉइंट अच्छा होता है, कौन कौन आपको पढ़ना है, मैथ में, ये सब मैं बताऊंगी। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगी। तब तक के लिए ये हिंदी का ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से। और इस सब पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, भाषाई विविधता, सहायक सामग्री, अगर आप लोग कहिएगा तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पे ध्यान अधिक दी हूँ, कि सोच रही हूँ कि अभी एग्जाम में समय है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पहले ये करवा दूँ, उसके बाद इस पर वीडियो में बनाऊँगी, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सीटेट के एग्जाम में बहुत ही अधिक रोल होता है, बहुत ज़्यादा तो वही होता है। यही पढ़िए और प्रीवियस ईयर भी केवल कर लीजिएगा तो भी आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पे ध्यान दे दीजिए कि कौन सा निगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। हमें हमेशा बच्चों को सर्वोपरि लेके चलना है। जहाँ बच्चे को पॉजिटिव में लेंगे वहाँ आपका आंसर सही होगा, जहाँ निगेटिव में लेंगे वहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर EVS का, CDP का, हिंदी पेडागोजी का सबका डाली हुई हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिएगा। आज मैं ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं फेस कैमरा ऑन करके आप लोग को पढ़ा रही हूँ सामने से। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहे और मैं आप लोगों के समक्ष इसी तरह हमेशा आती रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।